ज्योति चिल्लाती रही। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों का लालच इतना बढ़ गया कि वे हर बार नई मांगे रख देते थे। मायके वालों को सूचना मिली थी कि ससुराल वाले उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वीडियो देख ली। ये मामला है दहेज उत्पीड़न का। करंटली हरियाणा हैव टू काइंड ऑफ केसेस। द फर्स्ट वन इज, जो लोग कहते हैं कि हम तो जी दहेज नहीं लेते, उनकी हर दूसरे दिन समाचार पत्रों में और यूट्यूब चैनल्स पर हर दूसरे दिन उनकी खबर आ जाती है। एक ऐसा परिवार जिसने 7 लाख लेने से किया इनकार, महंगी गाड़ी, प्लॉट, सब कुछ वापस कर दिया, 1 रुपए में की शादी। कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास तो सब कुछ है। वो डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन की फिल्म का, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ तो है। तो वही ये लोग कहते हैं सेम डायलॉग कि जी हमारे पास तो सब कुछ है जी। जिसने छोरी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। स्पेशली हरियाणा की बात है ये। दूसरी सोच वाली फैमिलीज है, वो क्या कहती हैं कि जी जितना दोगे जी उतना कम है जी। 20 साल पढ़ाया लिखाया छोरा, नौकरी लवाया जी, सरकारी लग रहा है जी, इतने कमावा जी। इतने कमावा तो इतने कमावा का मतलब क्या? अगर इतने कमावा ही है तो फिर हमने पैसे की ज़रूरत क्या? फिर दहेज की ज़रूरत क्या? फिर तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़े भी कमाता है तो वो जो दहेज लोगे वो कितने टाइम तक चल जाएगा? कितने टाइम तक चल जाएगा? 1 साल 2 साल, कभी तो कमा के खाना पड़ेगा। या तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा ही नहीं है कि मैं कर लूँगा, मैं कमा लूँगा, खा लूँगा। या फैमिली वालों को अपने बच्चे पर भरोसा नहीं है कि वो इसको खिला देगा, अपनी फैमिली का पेट पाल सकेगा। कब तक? मतलब ये जो प्रथा थी वो शुरू हुई थी एक गिफ्टिंग सेरेमनी से। जैसे पुराने राजा महाराजों की शादियां होती थी घर में, महलों में, तो वो गिफ्ट करते थे कि जी 100 हाथी दे दिए जी, 100 गायें दे दी, इतना सोना दे दिया, इतना चांदी दे दिया। अब जो आम प्रजा थी उस टाइम पर उन्हें कॉम्प्लेक्स होने लगा। जब उनके पास थोड़ा पैसा आने लगा वो सोचने लगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी अपने बेटी की शादी या बेटे की शादी में इतना पैसा खर्च करेंगे। और हाल फिलहाल में तो खर्च भी कर रहे हैं लोग, 20-20 लाख रुपया शादियों में खर्च कर रहे हैं, 30 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं शादियों में बेफिजूल। किस लिए? समाज के लिए। और ये समाज सिर्फ सुख में आपके साथ खड़ा होगा, उसमें भी अपना फायदा ढूंढने के लिए। और दुख में ये दिखेंगे भी नहीं आपको। दुख में ये लोग सिर्फ ताने देंगे। दहेज देता भी आदमी समाज के दबाव के कारण है, और दहेज लेता भी आदमी समाज के दबाव के कारण है। जो दहेज लेने वाले वो तो ये सोचते हैं कि इतना दहेज मिल गया, समाज में लोग उसकी प्रशंसा करेंगे कि हाँ जी फलाने फलाने को तो जी गाड़ी मिली है, फलाने फलाने को तो जी 11 लाख मिला है, बहुत बड़ी बात है। और दहेज लेने वाला छाती चौड़ी करके चलेगा सड़क पे। और अगर बाई चांस उस लोभी इंसान को दहेज नहीं मिलता तो जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, वो फिर ऐसे काम करता है। पत्नी से मारपीट, गाली गलौज, और एंड ऑफ द डे क्या होता है? उस लड़की की जान चली जाती है। किसका क्या गया? लड़के का कुछ नहीं गया, उसकी फैमिली का कुछ नहीं गया। उन्होंने तो पहले भी दहेज लिया था, अब ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। अगर भाई तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए तो खुद कमाओ ना, कब तक उसके बाप के भरोसे बैठे रहोगे? हर दूसरे दिन न्यूज में आता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो पड़ी हैं। ये देखो,
और ये भी देखो, मतलब समझ जा कहाँ रहा है हमारा। एक तरफ न्यूज आती है कि जी 1 रुपए वाली शादी, एक तरफ न्यूज आती है बोलेरो गाड़ी दे दी, फॉर्च्यूनर की डिमांड की थी, बारात गई वापस। वाह, हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यताओं की। अगर स्पेशली हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में तो कहते हैं कि सबकी दी बेटी का सम्मान करो। अब यहां भी हमारे दो फेस हैं, हिपोक्रेसी की सीमा को लंघ चुके हैं। सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अब मैं आपका एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। अगर आपकी बहन बेटी कहीं शादी करके जाए तो आप सोचोगे कि उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहिए भी, जरूरी है, सबको चिंता होती है, किसको नहीं चिंता होती। अगर आपके लड़के की शादी हो जाए तब आपकी सोच बिल्कुल उसके 180 डिग्री अपोजिट हो जाती है। तब आप बोलते हो इसको दबा के रखो। क्यों भाई? उसके साथ मारपीट करो, गाली गलौज करो, क्यों नहीं इतना पैसा लाई, सारी उम्र उसको सुनाते रहो दहेज के पीछे। वो भी तो किसी की लड़की है, किसी की बहन बेटी है, उसके बारे में कौन सोचेगा? अगर जैसी आपकी सोच है वैसी ही अगर आपकी बहन बेटी के ससुराल वालों की हो जाए तब आपके दिल पर क्या गुजरेगी? सोसाइटी इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति सब ठीक है, हमारी परंपराएं सब ठीक है, सब ओके है, पर परंपराओं को बदलना भी जरूरी है। जब परंपराएं इंसानी जिंदगी में बाधा बनने लग जाएं तो परंपराओं में संशोधन किया जाना चाहिए, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अब जो ये केस हुआ है, अब ये लड़की तो मर गई, ऑब्वियस सी बात है, जो सीसीटीवी में फुटेज आई है उसके बाद लड़के वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पर अब जो उनके बच्चे हैं उनका क्या होगा, लड़की वालों का क्या होगा, उसके बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं। 80% जो केस है इन मामलों में, उनमें लड़की सच्ची होती है। पर हमें दूसरी तरफ की भी बात करनी होगी। आजकल ऐसे मामले बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहे हैं जिसमें लड़कियां जानबूझकर झूठे मुकदमे लगाती हैं, और बहुत सारे ऐसे हमने देखे भी हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी कि 20 साल बाद एक शख्स लौटा जेल से जिस पर लगा था झूठा मुकदमा दहेज का, सारी जिंदगी हुई बर्बाद। ऐसे भी हैं। पर इस 20% के चक्कर में हम 80% को इग्नोर नहीं कर सकते ना। इंसाफ होना चाहिए, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। इंसानी जान की कीमत सबसे ऊपर है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो लॉज हैं, ये जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हर एक चीज से ऊपर है इंसानी जिंदगी। अगर जान ही चली गई तो फिर क्या फायदा उस कॉन्स्टिट्यूशन का? अब तो चाहे सारे घर वालों को फांसी दे दो, उसकी जान थोड़ा वापस आ जाएगी लड़की की, कभी भी नहीं। और ऐसा आज नहीं हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। हरियाणा तो वैसे भी बदनाम है, 1000 लड़के हैं 800 लड़के हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस। कितनी सारी चीज़ें हो रही है हमारे समाज में। पहले तो जी गर्भ के अंदर मार दिया जाता था लड़कियों को, और जो बेचारी बच जाती थी वो ऐसे दहेज उत्पीड़न के मामलों में उनको मार दिया जाता था, किसी को जला दिया, किसी को टॉर्चर किया जाता था सारी जिंदगी, उसके बच्चों के सामने उसको पीटा जाता था। What the hell was going on? किसी ने इसके बारे में शिकायत नहीं की। 1-2 केस अगर ऊपर आ भी जाते थे तो वो दबा दिए जाते थे कि जी ये तो नॉर्मल है, घर की बात है, घर में सुलट जाए तो अच्छा है। मतलब उस लेडी की जिंदगी की, उसका आत्मसम्मान, उसकी कोई कीमत नहीं है। इज्जत सबकी जरूरी है। हमारे सनातन में भी ये चीज लिखी है। अभी तो लड़कियों को, महिलाओं को आगे रखा जाता है। अब जब कभी हम बोलते हैं जय सिया राम, उसमें सिया पहले आता है। लक्ष्मी नारायण, मतलब कितने ज्यादा एग्जाम्पल है। और वहीं ऐसे ऐसे काम भी हो रहे हैं।
सोचने वाली बात नहीं है अभी। अभी इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कितने सालों से हम सोच रहे हैं, हर दूसरी बॉलीवुड मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि ऐसा मामला हो गया, ऐसा मामला हो गया। हम सिर्फ जाते हैं थिएटर्स में, फिल्म्स देख के आ जाते हैं, मैसेज यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, दैट्स इट। आगे क्या? आगे कुछ नहीं, वैसे ही नॉर्मल रूटीन, वही जिंदगी, वही सोच को बदलना जरूरी है। सोच बदलेगी, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, जिंदगी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी तो देश बदलेगा। अगर देश के सिटीजन्स के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या छवि पड़ेगी हमारी दूसरे देशों पे? हम तो वैसे भी बदनाम हैं। कितने सारे मुद्दे हैं हमारे देश में जो रोजगार, मकान, रोटी, इन सब से हटकर है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ये तो दूर दूर है। उससे पहले मुद्दे आते हैं जातिवाद, ये वो, धर्म। वाओ, इसलिए हम कितने सालों से डेवलपिंग कंट्री ही हैं। डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते हम जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी। लड़का हो या लड़की, हर किसी को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जयराम जी की जय।